आखिर क्यों करनी पड़ी राजकुमार को मेढकी से शादी। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा देवराज अपनी रानी के साथ रहते थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। उनके 3 पुत्र थे, अर्जुन, भीम और नकुल, जो अब विवाह योग्य हो गए थे। एक दिन राजा देवराज ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन साथी चुनो। मेरा आदेश है कि तुम सब अपने अपने जादुई धनुष बाण से लक्ष्य साधोगे और जहाँ भी तीर गिरेगा वहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने आदेश का पालन किया और तीर चलाए। अर्जुन का तीर एक किसान के घर के आंगन में गिरा, जहाँ किसान की सुंदर बेटी ने वह लौटाया। भीम का तीर एक आम के बगीचे में जाकर गिरा, जहाँ बगीचे की मालकिन ने वह लौटाया। पर नकुल का तीर इतना ऊंचा गया कि वह दिखाई ही नहीं दिया। नकुल अपने तीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई घंटों तक खोजने के बाद वह जंगल के भीतर एक शांत तालाब तक पहुंचा। तालाब के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठी मेढकी दिखी और नकुल का तीर उसके मुंह में था। नकुल ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे मेढकी, मेरा तीर मुझे लौटा दो। मेढकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तब तक यह तीर नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। नकुल ने झिझकते हुए पिता की आज्ञा मानकर हाँ कर दी। महल लौटकर नकुल ने सारी घटना अपने पिता को बताई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटे, यदि तुम्हारी किस्मत में एक मेढकी से विवाह करना लिखा है तो हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। और फिर तीनों भाइयों का विवाह हुआ, अर्जुन और भीम का सुंदर कन्याओं से और नकुल का एक मेढकी से। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने उन्हें फिर से दरबार में बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। नकुल चिंतित हो गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी मेढकी पत्नी को बताई। मेढकी ने कहा, आप चिंता मत करो, सुबह तक कमीज बनकर तैयार हो जाएगी। रात होते ही मेढकी ने अपनी खाल उतार दी और एक सुंदर लड़की में बदल गई। दरअसल वह एक राजकुमारी थी जिसे एक जादूगरनी ने मेढकी बना दिया था। लड़की ने रेशमी, सोने और चांदी के धागों से एक बेहद खूबसूरत कमीज तैयार की। सुबह तीनों भाइयों ने अपनी कमीज राजा को दिखाई। अर्जुन और भीम की कमीज साधारण थी, पर नकुल की कमीज ने राजा और दरबार के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने फिर से आदेश दिया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुओं में से सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन बना सकती है। नकुल फिर से चिंतित हुआ और मेढकी को बताया। मेढकी ने मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात स्वामी, आप चिंता ना करें। आधी रात होते ही मेढकी फिर से अपनी खाल उतारकर एक सुंदर लड़की में बदल गई। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। पूरे महल में खाने की खुशबू फैल गई और नकुल ने चुपचाप उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। अगली सुबह राजा ने अर्जुन और भीम की थाली देखी, जिसमें
जली रोटियां और साधारण पकवान थे। राजा क्रोधित हुए। इसके बाद नकुल ने अपनी थाली पेश की, जिसमें सुनहरी रोटियां और जादुई मसालों से महकती सब्जियां थीं। राजा हैरान और प्रसन्न होकर बोले, वाह, यह है शाही भोजन का असली स्वाद। इसके बाद राजा ने आदेश दिया, कल महल के राजभोग में तुम तीनों की पत्नियां नृत्य करेंगी। नकुल ने फिर सारी बात अपनी पत्नी मेडकी को बताई। मेडकी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, बस आप राजभोग में जाइए, मैं आ जाऊंगी। अगली रात अर्जुन और भीम अपनी अपनी पत्नी को लेकर राजभोज में पहुँचे, पर नकुल अकेले गया। तभी महल में एक खूबसूरत लड़की पहुँची, जिसे देखकर सारे मेहमानों की आंखें फटी रह गईं। राजकुमार की मेडकी पत्नी ने नृत्य करना शुरू किया। वह बेहद खूबसूरती से थिरकने लगी। यह देखकर दोनों बड़े राजकुमारों की पत्नियां जलने लगीं। जब उन्होंने नाचने की कोशिश की तो गहने उड़कर राजा के चेहरे से टकरा गए, जिससे राजा क्रोधित होकर समारोह के बीच में छोड़कर चले गए। इधर नकुल को चिंता सताने लगी कि कहीं उसकी पत्नी फिर से मेडकी न बन जाए। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने मेडकी की खाल उतारी होगी। वह जल्दी से अपने कक्ष में गया और मेडकी खाल को जला दिया। उसे लगा कि अब उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, पर तभी उसकी पत्नी वहां आ गई और रोते हुए कहा, यह क्या कर दिया आपने स्वामी? बस एक दिन और रुक जाते, फिर हम हमेशा साथ रह सकते थे। इसके बाद वह एक सुनहरे तोते में बदल गई और वहां से उड़ती हुई जंगल की ओर चली गई। नकुल दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे गया, पर उसे ढूंढ नहीं पाया। सालों बीत गए और नकुल उसे ढूंढते ढूंढते थक गया। एक दिन वह जंगल में थका हारा पेड़ों के नीचे बैठा था। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के अंदर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई। राजकुमार ने रोते हुए बूढ़ी महिला को सब कुछ बता दिया। बूढ़ी महिला ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी पड़ोसी देश की राजकुमारी है, जिसे एक जादूगरनी ने उसकी खूबसूरती के कारण मेडकी बना दिया था। तुम्हारी पत्नी की आत्मा अब भी उसी जादूगरनी के पास है, जो मायावी जंगल की एक गुफा में रहती है। बूढ़ी महिला ने उसे नए कपड़े और एक जादुई पत्थर दिया। वह मायावी जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक खूंखार राक्षस से लड़ाई की और जादुई आईना तोड़ दिया, जिससे गुफा में बैठी जादूगरनी का अंत हो गया। तभी उसकी पत्नी उसके सामने प्रकट हो गई। वे दोनों राज्य की ओर चल पड़े। तभी राजकुमारी अचानक फिर से मेडकी में बदल गई। राजकुमार उसे बूढ़ी महिला के पास ले गया। महिला ने बताया, बेटा, तुमने अपनी पत्नी की मेडकी वाली खाल जला दी थी, इसीलिए जादूगरनी के जादू के कुछ अंश अभी तुम्हारी पत्नी में रह गए हैं। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए तुम्हें 2 चुनौतियों का सामना कर अमृत पुष्प लाना होगा, जो एक किले के
कुंड में है। राजकुमार सफर पर निकल पड़ा। वह जंगल में भटकते हुए एक झरने के पास पहुंचा, जिस पर लकड़ी का पुल बना था। राजकुमार ने जैसे ही पुल पार करने की कोशिश की, तभी उसके सामने एक विशाल सांप प्रकट हुआ। सांप ने कहा, इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, वरना मरने के लिए तैयार रहना। सांप ने कहा, बताओ। मैं सड़कों पर चलता हूँ, कोई मुझे नहीं देख पाता, हर कोई मुझसे डरता है। मैं हर जगह हूँ, फिर भी कभी सामने नहीं आता। क्या हूँ मैं? नकुल ने गहराई से सोचा और बोला, अंधेरा। नकुल के ऐसा कहते ही सांप वहाँ से विलीन हो गया। वह आगे बढ़ा, जहाँ उसे एक किला दिखाई दिया। जैसे ही वह अमृत पुष्प लेने के लिए आगे बढ़ा, उसे कुछ साए परछाइयाँ घेर लेते हैं। राजकुमार अपनी तलवार निकाली और उन सायों से लड़कर उन्हें हरा दिया। जिसके बाद वह अमृत पुष्प लेकर बूढ़ी महिला के पास पहुंचा। जैसे ही बूढ़ी महिला ने अमृत पुष्प से मेढकी को छुआ, अचानक मेढकी लड़की में बदल गई और जादूगरनी का जादू भी खत्म हो गया। फिर राजकुमार और बूढ़ी महिला से पत्नी आज्ञा लेकर अब वापस राज्य लौट आए।